हे गाइस बॉय यश एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे क्या होती है सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है, जियोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले बात आती है सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट को हम पढ़ते क्यों हैं, वाई वी आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट। ओके, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ बताऊंगा यार। अपन सिविल इंजीनियर से अपन रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपन हाउसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपन डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो तुम मुझे यार बताओ ये सब कंस्ट्रक्शन किस पे हो रहा है। तुम कहोगे यार ज़मीन पे हो रहा है। मैं कहता हूँ यार ज़मीन में क्या है, या कुछ कंस्ट्रक्शन बिलो द ग्राउंड लेवल हो रहा है। तो बिलो द ग्राउंड लेवल क्या है, तुम कहोगे सॉइल है, मिट्टी है। सो एज अ सिविल इंजीनियर हमें ये मालूम होना चाहिए जिस जगह पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसकी सॉइल कैसी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। मान लो अगर कोई इंजीनियर है, उसको ज़ीरो नॉलेज है, उसने यार एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, ओके, उसने फाउंडेशन भी लगा दिया। वैसे तो हमारी टाइप ऑफ सॉइल और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल पे से ही हमारी जो फाउंडेशन सिलेक्ट होता है कि हमारी सॉइल कैसी है, उस पे से ही हम फाउंडेशन सिलेक्ट कर लेते। लेकिन यहाँ पे एक केस लेते हैं जिसको कुछ भी नहीं पता, उसने यार कंस्ट्रक्ट कर दी बिल्डिंग। अगर मान लो उसकी जो सॉइल है ये आपका ग्राउंड लेवल है, ओके, तो उसके नीचे जो सॉइल है, मान लो कि ये बिल्डिंग का लोड कुछ W आ रहा है। ये बिल्डिंग का लोड आपका फाउंडेशन तो कैरी कर सकता है, लेकिन अगर आपका सॉइल कैरी नहीं कर सका तो मान लो वो सॉइल में कंप्रेशन ज़्यादा आ गया तो क्या होगा। कंप्रेशन यानी कि दब जाना। अगर सॉइल दब गई तो यार गिर जाएगा, तुम्हारा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। सो एज अ सिविल इंजीनियर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी सॉइल है कैसी, ओके, उसमें वाटर कंटेंट कितना प्रेजेंट है, उसमें एयर वर्ड्स कितने प्रेजेंट है, ये सब मालूम होना चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर। अगर आप अर्दन डैम की बात करते हो तो हमें वहाँ पे स्टेबिलिटी, स्लोप्स की चीज़ें मालूम होनी चाहिए, उसमें शियर स्ट्रेंथ कितना आता है। तो सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, ओके। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात आती है सॉइल फॉर्म कैसे होती है। तुम्हें सबको पता है यार सॉइल किस में से फॉर्म होती है, रॉक में से फॉर्म होती है। सो रॉक में से फॉर्म होती है और ये पूरे जियोलॉजिकल साइकिल है कि कैसे आपकी सॉइल फॉर्म होती है और कैसे वो साइकिल चलती है, ओके। बात आती है सबसे, मान लो कि ये हिल है, ओके, ये आपका हिल है। रॉक में से तुम्हें पता है कि सॉइल फॉर्म होती है। तो पहले तो वेदरिंग होगा। वेदरिंग यानी कि इस रॉक में से कुछ पार्टिकल्स टूटेंगे, ओके, हम उसे सिंपली वेदरिंग कहते हैं। सो वेदरिंग तुम्हारी दो टाइप से होती है। एक होती है तुम्हारी फिजिकल वेदरिंग और दूसरी होती है तुम्हारी केमिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो फैक्टर अफेक्ट करता है फिजिकल वेदरिंग में, पहला आता है यार टेम्परेचर चेंजेस के कारण आपका फिजिकल वेदरिंग होता है। टेम्परेचर चेंजेस क्या, मान लो कि अगर आपका एक रॉक है, अगर उस पर यार आपके वेदर में अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या होगा। अगर सडनली इंक्रीज हो गया टेम्परेचर, अगर कुछ टेम्परेचर ज़्यादा है कुछ कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा यार, ये जो हमारा रॉक है वो क्या होगा, कंप्रेस होगा, एक्सपांड होगा, कंप्रेस होगा, एक्सपांड होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसमें कुछ क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। और क्रैक्स डेवलप होने के बाद क्या होगा यार, तुम्हें सिंपल पता है, ये वेदर होगा, उसमें कुछ पार्टिकल्स टूटेंगे, ओके, सिंपली। तो ये होता है तुम्हारे टेम्परेचर चेंजेस के कारण आपका फिजिकल वेदरिंग होता है। अब बात आती है वेजिंग एक्शन ऑफ द आइस। ये क्या होता है, मान लो कि अगर आपका कोई रॉक है, उसमें आपकी ये कुछ क्रैक्स हो गए। अब इस क्रैक्स में अगर पानी चला गया, ओके, उसमें वाटर चला गया, और अगर मान लो टेम्परेचर बहुत ही कम है तो क्या होगा, ये वाटर जम जाएगा, आइस बन जाएगा। तो आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है वाटर से, तो वो क्या करते हैं, उस रॉक को ज़्यादा तोड़ देती है, अंदर से तोड़ देती है, उस रॉक में ज़्यादा और क्रैक्स डेवलप कर देती है। तो उसकी वजह से भी हमारी वेदरिंग होती है। बात आती है रूट्स प्लांट्स की, स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स। ये क्या होता है, देखो मान लो आपने कई बार देखा होगा कि हमारे जो रॉक है उसमें कई बार आपके प्लांट्स आ जाते हैं, ओके, आपने देखा होगा। या आपको चलो सिंपली अगर मान लो कि कोई पेड़ है,
तो पेड़ के नीचे अगर कोई रॉक है, ओके, ये मान लो एक पेड़ है, पेड़ के नीचे रॉक है, तो उसके कुछ रूट्स हो गए, अगर वो बहुत ही बढ़ गए तो क्या होगा, इस रॉक को तोड़ देंगे। सिंपल मीनिंग है यार, इस रॉक को तोड़ देंगे। सो दैट्स वाई फिजिकल वेदरिंग होती है हमारी, स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स के। अब आते एब्रेशन क्या होता है। सिंपल यार, एब्रेशन यानी कि घिसना। किसी भी चीज़ की वजह से अगर तुम्हारा रॉक घिसता है तो उसकी वजह से दो रॉक आसपास घिसते हैं, ओके, सो उसी की वजह से एब्रेशन होता है। अब बात आती है यार केमिकल वेदरिंग कैसे होती है। केमिकल वेदरिंग यार तीन टाइप से होती है। एक तो होती है यार आपकी हाइड्रेशन की वजह से, कार्बोनेशन की वजह से और ऑक्सीडेशन की वजह से। सिंपल केमिकल वेदरिंग यानी कि क्या है यार, कुछ आपके रॉक के साथ, आपके रॉक के मिनरल्स के साथ केमिकल्स, ये सब ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, ये सब कुछ केमिकल रिएक्शन होगा और उसकी वजह से उसका वेदरिंग होगा। तो सिंपल आपका केमिकल वेदरिंग आ गया। अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब वेदरिंग तो होगा, इसमें से कुछ पार्टिकल्स तुम्हारे टूट गए, ओके, इस रॉक में से कुछ पार्टिकल्स तुम्हारे टूट गए और उसकी वजह से क्या होगा, क्या होगा, अब उसे ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा यार, वाटर से होगा, एयर से होगा, आइस से होगा और ग्रेविटी से होगा। कैसे, चलो उसके बेसिस पे हम टाइप ऑफ सॉइल देखते हैं, ओके। सो ये ट्रांसपोर्टेशन किस किस वजह से होगा, किस किस के थ्रू होगा। तो वाटर के थ्रू एक जो आपके जो पार्टिकल्स है वो ट्रांसपोर्ट हो गए, ओके, एयर के थ्रू हो गए, आइस के थ्रू हो गए और ग्रेविटी के थ्रू हो गए, ओके। ग्रेविटी के थ्रू ऐसे ऐसे आपके जो हिल में से नीचे आते हैं पार्टिकल, वो ग्रेविटी के थ्रू हो गए। अब एक और टर्म आती है, मान लो कि ये जो आपके पार्टिकल्स हैं जो वेदरिंग से बने हैं, तो वो आपके ट्रांसपोर्टेशन होएंगे। लेकिन कुछ आपके पार्टिकल्स जो ऐसे हैं जो यहाँ पे ही सिर्फ यहाँ पे रह जाएंगे, ओके, वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होंगे, तो हमें उसे रेसिड्यूअल पार्टिकल या रेसिड्यूअल सॉइल कहते हैं, ओके। सो यहाँ पे आपकी सॉइल फॉर्म हो गई है, जो पार्टिकल्स आपका रॉक में से वेदरिंग होके जो पार्टिकल्स आया, सिंपल यार, वो सॉइल बन गया। अब डिपोजिशन क्या है कि ये पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होके कुछ इस जगह पे इकट्ठा हुए, उसे हम कहते हैं डिपोजिशन। और ये बहुत ही सालों बाद, मान लो कि बहुत ही इकट्ठा हुआ और इकट्ठा हुआ, तो ये कुछ फिर से एक रॉक बना देगा, ओके, फिर से एक रॉक बना देगा। तो ये साइकिल यार आपके हज़ारों सालों तक चलती है। ये ऐसी प्रोसेस नहीं है कि एक हफ्ते दो हफ्ते के लिए, नहीं यार, ये हज़ारों चलती ही रहती है, ओके। सो ये सिंपल आपका था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल और जियोलॉजिकल साइकिल, ओके। अब हम अपन बात करेंगे यार टाइप ऑफ सॉइल के बारे में, कौन कौन से टाइप की सॉइल होती है। सबसे पहले बात करेंगे यार एल्यूवियल सॉइल के बारे में। तो एल्यूवियल सॉइल क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे T इज इक्वल टू ट्रांसपोर्टेशन है और D इज इक्वल टू आपका डिपोजिशन है, ओके। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय द वाटर, ओके, वाटर की वजह से होता है। और आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी, इस टाइप की होती है एल्यूवियल सॉइल, ओके। अब बात आती है लैकोस्ट्रेन सॉइल क्या होती है। सो लैकोस्ट्रेन सॉइल ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर और डिपोजिशन इनटू लेक्स, जो आपके लेक होते हैं, ओके, जहाँ पे फ्रेश वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रही है आपकी जो सॉइल है, उसे हम कहते हैं लैकोस्ट्रेन सॉइल, ओके। अब बात आती है मरीन सॉइल कौन सी होती है। मरीन सॉइल या ट्रांसपोर्टेशन बाय द वाटर एंड डिपोजिशन बाय द सी, जो आपके समुंदर में, जो आपके ओशन में दिखती है, जो आपको सॉइल किनारे पे, उसे हम कहते हैं मरीन सॉइल। तुम्हें यार यहाँ पे वर्ड से पता चल गया होगा मरीन सॉइल पे से, ओके। अब बात आती है यार एओलोलाइन सॉइल क्या होती है। एओलोलाइन सॉइल यानी कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन विंड थ्रू हो रहा है। यहाँ पे आपको एक सिंपली एक फंडा बताओ, ये एओलाइन को आप एयर मान लो, ओके। एओलाइन से एयर आता है और एयर क्या होता है, विंड होती है, ओके। तो आपके सैंड, जो भी आपका जो सैंड वाला विस्तार होता है, जो हमारे कच्छ साइड होता है, जो हमारे राजस्थान की मिट्टी होती है, वो सिंपली आपकी एओलोलाइन सॉइल होती है।
अब बात आती है ग्लैंसियल सॉइल। तो ग्लैंसियल सॉइल का आपको यहाँ पे एक पिक दिख रहा होगा, सारे का मैंने यहाँ पिक डाल दिया है। ओके, तो ग्लैंसियल सॉइल क्या होती है, जो आइस के थ्रू होती है। ओके, आइस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसे हम कहते हैं ग्लैंसियल सॉइल। अब कॉल्यूअल सॉइल क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय ग्रेविटी। कैसे, आपका बहुत ही बड़ा हिल है, उसके ऊपर से कुछ नीचे आ रही है सॉइल, ओके, जो ग्रेविटी के कारण आ रही है, तो ये सॉइल आपको जो उत्तराखंड वाले विस्तार हो गए उसमें से आपको दिखने को मिलेगी कॉल्यूवियल सॉइल। अब बात आती है गंबो सॉइल क्या होती है, जो चिपकन वाली मिट्टी होती है ना, जो स्टिकी सॉइल होती है, उसे हम कहते हैं गंबो सॉइल। ओके, अब बात आती है मक सॉइल क्या होती है। मक सॉइल क्या होती है, हाईली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि जहाँ जिस जगह पे सीवेज सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया जाता, जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती है, उस वाली सॉइल को हम कहते हैं मक सॉइल। गंदगी में जो सॉइल होती है ना आपकी, और ये बेसिकली ब्लैक कलर की होती है सॉइल। ओके, अब बात आती है टफ सॉइल क्या होती है। टफ सॉइल क्या होती है यार, आपके जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, वॉल्केनिक जो होता है उसमें से जो आपके बहुत ही फाइन होती है ये सॉइल। ओके, ये आपको एक पॉइंट याद रखना है, बहुत ही फाइन सॉइल होती है। जैसे आपने राख देखी है, ओके, राख, तो उसे हम कहते हैं टफ सॉइल। ओके, अब बात आती है पीट सॉइल क्या होती है। पीट सॉइल हैविंग मच वेजिटेशन, यानी कि जो आपकी ज़मीन होती है जिस पे हमारी वेजिटेशन होती है, उस सॉइल को हम कहते हैं पीट सॉइल। सो आई होप इस लेक्चर में आपको इस सारी चीज़ों के बारे में समझ आया होगा, और आपका कोई भी सजेशन है मुझे नीचे कमेंट में कहिए। अगर आपको कोई डाउट है इस लेक्चर में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। एंड बस आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।